स्टडी 247 में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो टीईएस की एग्जामिनेशन अपकमिंग है उसमें जो सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांचेस के लिए जो वैकेंसीज निकली है उस पे जो एग्जामिनेशन होने वाली है उसके एग्जाम पैटर्न पे किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, जनरली किस तरह के क्वेश्चंस हम लोग को देखने को मिलते हैं और क्या स्ट्रेटेजी हम फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारा जो प्रिपरेशन है वो ऑप्टिमम हो सके, कम टाइम में हम ज़्यादा कवर कर सकें और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह की रीडिंग या फिर किस तरह के अप्रोच हमारे लिए ज़रूरी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के ब्रांच के ऊपर, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी कैंडिडेट्स आप लोगों के जो भी दोस्त इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करेंगे या करने वाले हैं उन तक ये वीडियो स्ट्रेटेजी के साथ उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इस बार की जो एग्जामिनेशन होने वाली है इसमें 3 स्टेजेस होने वाले हैं। पहले तो प्रिलिमिनरी की एग्जामिनेशन होगी, फिर जो कैंडिडेट्स प्रिलिमिनरी से निकलते हैं उनके लिए मेंस एग्जामिनेशन होगा और आखिरकार इंटरव्यू स्टेज में फाइनल सिलेक्शन होगा और उसके बाद मेंस और इंटरव्यू का जो टोटल वेटेज है जो 550 होने वाली है उसके ऊपर मेरिट लिस्ट बनेगी। तो हम एक के बाद एक बात करते हैं कि किस तरह से हमें प्री, मेंस और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। इस वीडियो में मेनली हम बात करेंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होगी उसके ऊपर और साथ ही साथ थोड़े से पार्ट जो कि मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इंटरव्यू का जो पार्ट है उसके अकॉर्डिंग उसके रिलेटेड वीडियोस हम बाद में अपलोड करेंगे क्योंकि इंटरव्यू स्टेज बहुत दूर है। तो पहले स्टार्ट करते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से। पहले तो देख लेते हैं कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसा होता है। उसमें टोटल 100 मार्क्स होंगे जिसमें 10 मार्क इंग्लिश के, 10 मार्क जीके के और साथ ही साथ 80 मार्क्स इंजीनियरिंग, जो भी इंजीनियरिंग रिलेटेड ब्रांच है उसके ऊपर एग्जामिनेशन होने वाली है। सारे एमसीक्यू के फॉर्मेट में क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन का वेटेज रहेगा 1 मार्क और साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4। अगर कोई भी गलत आंसर हमने मार्क किया तो उसके लिए 1/4 ऑफ द मार्क कटेंगे। इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड की जो पार्ट है उसके ऊपर। सिविल इंजीनियरिंग के ब्रांच से रिलेटेड जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड की एग्जामिनेशन जो पार्ट होगी उसके ऊपर हम बात करेंगे। इंग्लिश और जो बाकी जीके की जो पार्ट है वो जनरली जो भी टीपीएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है उसी के साथ सेम स्ट्रेटेजी उसकी रहने वाली है। आप हमारे जो वीडियोस हैं ऑलरेडी अपलोडेड कंटेंट्स हैं उनको रेफर कर सकते हो आप लोगों के प्रिपरेशन के लिए। तो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में हमको पहले तो ये जानना है कि क्या क्या सब्जेक्ट्स पूरे सिविल इंजीनियरिंग से कवर्ड है। जो भी सब्जेक्ट्स आप लोगों को मेंस के सिलेबस में दिखेंगे वो सारे सब्जेक्ट्स इस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में कवर्ड होंगे और जो जो टॉपिक्स उस पे एलिमिनेट होते हैं उन सारे टॉपिक्स को प्रिलिमिनरी के लिए भी प्रिपेयर करना जरूरी नहीं होगा। इसमें जो 80 मार्क के एमसीक्यू क्वेश्चंस बनेंगे इसमें मेनली थियरी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड और कुछ सिंपल न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस हमको देखने को मिल सकते हैं। थियरी बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उनके लिए हमें प्रिपरेशन इस तरह से करना है कि अगर जब हम प्रिलिमिनरी के लिए प्रिपेयर करेंगे साथ ही साथ हमारे मेंस एग्जामिनेशन का भी प्रिपरेशन हो जाए, क्योंकि मेंस में जो 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो सिविल इंजीनियरिंग से ही हम रिलेट करेंगे। सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1 और पेपर 2 के ऊपर जो क्वेश्चन बनती है उसमें भी 80 मार्क्स ईच वेटेज रहता है एमसीक्यू के ऊपर। सेम टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को जनरली देखने को मिलेंगे जो कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। पेपर 1 का सिलेबस अलग है, पेपर 2 का सिलेबस अलग है। इसमें करीब करीब 5 सब्जेक्ट्स कवर्ड होते हैं और बाकी जो सब्जेक्ट्स रह जाते हैं वो सारे पार्ट 2 में कवर होते हैं। तो थियरी पार्ट में हम लोगों को बेसिकली ध्यान में रखना है कि क्या कॉन्सेप्ट्स, क्या फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जो कि एमसीक्यू के फॉर्मेट में क्वेश्चन बन सके। फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात करें जो डिफरेंसेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को रेफर करोगे, एसएसएफ और आरएसएफ ये दोनों जो टॉपिक्स हैं इनके डिफरेंसेस
आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, रैपिड सैंड फिल्टर और स्लो सैंड फिल्टर। तो इन तरह के क्वेश्चंस को हम अवॉइड करें तो ही अच्छा रहेगा। इनके थियरीज अगर हम लोग को पता चले कि एसएसएफ का कॉन्सेप्ट क्या है, आरएसएफ का कॉन्सेप्ट क्या है, ये फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं, तो उतना हमारे लिए काफी रहेगा। उनमें से हम अगर सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स पे। बिल्डिंग मटेरियल्स जो कि पेपर 1 की टॉपिक है, यहाँ पे मेंस के साथ अगर रिलेट करें तो बिल्डिंग मटेरियल्स में मेनली हमारा कवर्ड होने वाला है टिम्बर, सीमेंट, मॉर्टर, कंक्रीट। ये सारे टॉपिक्स हम लोगों को करने ही हैं और इनमें से किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे टिम्बर के साथ ज्यादा से ज्यादा रिलेट होती है सीजनिंग, डिफेक्ट्स, टाइप्स ऑफ टिम्बर्स, किस टाइप के टिम्बर के यूजेस कैसे हैं, उनके एडवांटेजेस कैसे हैं, डिसएडवांटेजेस कैसे हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आप लोगों को मेंस के आंसर राइटिंग में भी हेल्प करने वाली है और इस पे एमसीक्यूज भी काफी बन सकते हैं। किस तरह के सीजनिंग किस टाइप के वुड के लिए हम यूज करते हैं, किस तरह के डिफेक्ट्स की वजह से हम लोगों को किस परेशानी को झेलना पड़ता है, ये सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सीमेंट की बात करें तो सीमेंट में सेटिंग टाइम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अलग अलग तरह के सीमेंट के अलग अलग सेटिंग टाइम्स होते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम वो भी अलग होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं वो थियरी पार्ट में हमको कवर करनी है, चाहे बात करें वो प्रिलिमिनरी की हो या फिर मेंस की हो। यहाँ पे बात कर रहे हैं मेनली हम लोग एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में। इसी तरह से मॉर्टर, कंक्रीट, उनके लिए भी अलग अलग टॉपिक्स होंगे। सारे टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करना पॉसिबल नहीं है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करना चाह रहा हूँ क्या स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए हमारे प्रिपरेशन। फिर आगे बढ़े तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स एक और सब्जेक्ट है जो कि पेपर 1 में कवर होती है। इसमें मेनली हमारे जो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की अगर बात करें तो। साथ ही साथ मोर सर्कल भी एक टॉपिक है जिससे काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में किस तरह के लोड के लिए, चाहे वो यूडीएल हो या पॉइंट लोड हो, यूडीएल और पॉइंट लोड के लिए अलग अलग जो सिस्टम है, अलग अलग लोड्स हैं, अलग अलग सिस्टम्स हैं, उनके क्या क्या शेयर फोर्स बनते हैं, मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पे बनते हैं, क्या उनकी जनरल एक्सप्रेशन होती है, वो सारे हम लोगों को ध्यान में रखने हैं। फिर बात करें अगर आरसी डिज़ाइन की, वो भी पार्ट 1 में कवर होती है मेंस पेपर में। पेपर 1 की ये सब्जेक्ट है आरसी डिज़ाइन। आरसी डिज़ाइन में मेनली हम लोगों को याद रखना है कि वर्किंग स्ट्रेस का जो मेथड है, लिमिट स्टेट डिज़ाइन, ये दोनों मेनली हम लोगों को देखने को मिलते हैं। लिमिट स्टेट डिज़ाइन में क्या क्या हमारे IS 456 के क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं, जैसे स्पैन बाय डेप्थ रेशियो, इफेक्टिव डेप्थ कितने होने चाहिए, अलग अलग टाइप ऑफ लोड्स के लिए अलग अलग टाइप ऑफ जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके लिए, जैसे बीम के लिए अलग होता है, कॉलम के लिए अलग होगा। उसी तरह से जो कवर्स होते हैं अलग अलग जगह के लिए, अलग अलग एक्सपोजर के लिए, तो वो सारे क्या रिकमेंडेशंस हैं जो IS 456 से रिलेट करते हैं, वो सारे क्वेश्चंस काफी बार एग्जामिनेशन में देखने को मिली है। इसके अलावा जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कॉलम, स्ट्रट, उनके जो थियरीज हैं, थियरीज यानी कहाँ पे कॉलम यूज करते हैं, कहाँ पे ये फेल करती है, किस पार्ट में ये वीक होती है, ये सारे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। इसके अलावा जो मेनली हम लोगों को बेसिकली हम लोग को देखने को मिलता है वो है ओवर रेनफोर्स सेक्शन या फिर अंडर रेनफोर्स सेक्शन। ये जो सारे टॉपिक्स हैं इनको कवर करना बहुत ही जरूरी है। इससे क्या होगा कि जो इजी क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जामिनेशन में मिलेंगे वो सारे इजीली कवर होते जाएंगे। जितना डीप आप लोग उसको स्टडी करोगे उतने सारे फैक्ट्स आप लोगों को मिलते जाएंगे। सारे टॉपिक्स इस वीडियो में, एक पर्टिकुलर वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। मैं जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, जो हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं, उसको यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर आगे बढ़े तो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स, कहाँ पे कौन से जॉइंट यूज होते हैं, कहाँ पे वो वीक होते हैं, कौन से जॉइंट के क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये सारे कवर करने बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग के टाइप और उनके जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं उनके टाइप। साथ ही साथ यहाँ पे आरसी डिज़ाइन की भी अगर बात करें तो
अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, बीम होते हैं, कॉलम्स होते हैं, या फिर इसके अलावा स्लैब डिज़ाइन में भी हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं। इसके अलावा जब हम आरसी डिज़ाइन करते हैं तब एक बियरिंग कैपेसिटी की भी एक बात होती है, तो बियरिंग कैपेसिटी कैसे रहनी चाहिए, IS 456 क्या रिकमेंड कर रहा है, उन सारे टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करना ज़रूरी है। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पेपर 2 में जो कवर होते हैं उन टॉपिक्स पे। इसके अलावा एक और टॉपिक है जो पेपर 1 में कवर होती है, वो है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। इसकी जो टॉपिक्स हैं इनमें से जनरली हम लोगों को जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो सारे एमसीक्यूज में देखने को मिलती है। जब आप लोग थियोरी को पढ़ोगे जो बेसिक्स होते हैं वो सारे आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। इनके जो फ्लो चार्ट्स हैं ये वगैरह जो फ्लो चार्ट्स हैं वो सब तो एमसीक्यूज में आप लोगों को मिलेंगे नहीं, तो जो बेसिक टॉपिक्स हैं उन पे आपकी मास्टरी होना बहुत ज़रूरी है। फिर आगे बढ़ते हैं पेपर 2 के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में। बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। फ्लूइड मैकेनिक्स में काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके अलावा क्वेश्चन बनती नहीं है जनरली, जैसे फ्लो के ऊपर क्वेश्चन, क्रिटिकल फ्लो, सब क्रिटिकल फ्लो, सुपर क्रिटिकल फ्लो, उसके क्राइटेरिया क्या होते हैं, जैसे रेनॉल्ड्स नंबर की बात करें, फ्रॉड नंबर की बात करें, तो ये सारे क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं कि क्या होने से, क्या वैल्यूज होने से सब क्रिटिकल, क्रिटिकल या फिर सुपर क्रिटिकल फ्लो हम बोल सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स पे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। फिर बात करें एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के ऊपर। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में दो पार्ट होते हैं, एक तो वास्ट वाटर मैनेजमेंट की पार्ट होती है जो सीवेज डिस्पोजल ये सबसे रिलेट करती है। इसके अलावा जो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग होती है, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग जिसमें हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, रैपिड सैंड फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर, ट्रिकलिंग फिल्टर्स, ये तरह के जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं। इसके अलावा पॉपुलेशन पे बेस्ड भी क्या वाटर सप्लाई की टेक्निक होनी चाहिए, ऐसे भी टॉपिक्स आप लोगों को मिल जाएंगे जब आप प्रिपेयर करने लगोगे, तो वो सारे टॉपिक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंस कैरी करते हैं। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में एक और पार्ट ऐड हो सकता है जिसको हम कहते हैं एयर पोल्यूशन इंजीनियरिंग। एयर पोल्यूशन इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिली है, तो उस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों को एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। जिस तरह से आप लोग टॉपिक की ओर बढ़ते जाओगे आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जामिनेशन में। अगर आप लोगों के पास अवेलेबल है या फिर इंटरनेट में काफ़ी सारे अवेलेबल हैं जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होती हैं, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज जो कि एसएससी जेई या फिर आरआरबी जेई में पूछी गई हो, उससे भी आप लोग आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस थियरी पार्ट से बन सकते हैं। फिर आगे बढ़े, बात करें दूसरे टॉपिक पे। अगर बात करें ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में जैसे मेनली जो ग्रेडियंट होती है, ग्रेडियंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है। इसके अलावा जो WBM डिज़ाइन होती है, वाटर बाउंड मैकेडम डिज़ाइन, रोड की डिज़ाइन होती है, तो किस तरह की सेक्शन हम लोग फॉलो करते हैं, क्या हमारी क्राइटेरिया होती है, IS में क्या क्या स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड किए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस भी काफ़ी बार मिलते हैं। इसके अलावा बैंकिंग जो रोड में अवेलेबल होती है, जो ग्रेडियंट में उसका यूज़ हम कर सकते हैं, वो सारे टॉपिक्स आप लोगों को MCQs के रूप में मिल सकते हैं। तो बेसिकली हमको जब हम MCQ की बात करें तो हम लोग को बेसिकली जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक्स हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। फिर आगे बात करें अगर सॉइल मैकेनिक्स की, जिसमें फाउंडेशन इंजीनियरिंग भी मौजूद होगा, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं, रिलेशंस हैं, जैसे वॉइड रेशियो के रिलेशंस हैं, पोरोसिटी के रिलेशंस हैं, वॉइड रेशियो के साथ पोरोसिटी का रिलेशन, ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनको कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्टली ये सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं कि वॉइड रेशियो और पोरोसिटी में क्या रिलेशन है, या फिर जो फेज डिफरेंस का एक पार्ट रहता है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट रहता है, उस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। सॉलिड मैकेनिक्स पे हम लोग बात करें तो कुछ न्यूमेरिकल्स भी यहाँ के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वॉइड रेशियो और पोरोसिटी पे बेस्ड। या फिर उसके बाद फाउंडेशन इंजीनियरिंग की जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो थोड़े से लेंदी होते हैं, तो उनको आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन सॉइल मैकेनिक्स की मेनली बेसिक जो पार्ट्स हैं उस पर आप
ज़्यादा जोर डालेंगे, उनके न्यूमेरिकल जो पार्ट है उस पर भी ज़्यादा जोर डालेंगे तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। न्यूमेरिकल, बहुत लंबे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि टाइम लिमिटेड होती है और 80 क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस बनने वाली है। तो एकदम सिंपल न्यूमेरिकल्स जो है वो आप देख सकते हो फॉर द प्री एग्जामिनेशन। इसके अलावा अलग अलग जो टॉपिक्स हैं परमियाबिलिटी के ऊपर या फिर कंपैक्शन एंड कंसोलिडेशन, कंपैक्शन की पार्ट है, कंसोलिडेशन की पार्ट है, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। न्यूमेरिकल्स आप लोगों को यहाँ से देखने को नहीं मिल सकते हैं शायद, लेकिन फिर भी जो बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं आप देख सकते हो, या फिर सीपेज एनालिसिस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं सॉइल मैग्नेटिक्स की अगर बात करें। इसके अलावा सर्वेइंग एक और सब्जेक्ट है जहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। सर्वेइंग में मेनली जो रेडियस लेवल से रिलेटेड पार्ट है या फिर लेवलिंग से रिलेटेड पार्ट है, जो बेंचमार्क क्या होती है, कहाँ पे है, जैसे कराची हमारी जो मीन सी लेवल है, ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन सबको पता होती है, फिर भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन देखने को मिली है कि कराची में मीन सी लेवल हम नापते हैं, कराची की जो प्लेन है उसी को हम मीन सी लेवल के हिसाब से लेते हैं। इसके अलावा सर्वेइंग में कुछ टॉपिक्स ट्रायंगुलेशन से रिलेटेड भी होते हैं, उन टॉपिक्स पे भी चर्चा करना ज़रूरी है। जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कवर करना बहुत ही ज़रूरी है, और आप जब प्री के लिए प्रिपेयर करोगे तो साथ ही साथ ऐसा होना चाहिए कि मेंस के लिए भी प्रिपरेशन होती जाए। एटलीस्ट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर होते जाएं जब आप प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि अगर आप सिर्फ प्रिलिमिनरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेंस के लिए आप लोग कहीं ना कहीं से डिसएडवांटेज में होगे। तो इसलिए एक साथ अगर आप प्रिपरेशन को एक साथ चालू करोगे तभी जाकर आप लोग की प्रिपरेशन कंप्लीट हो पाएगी। फॉर द टाइम बीइंग प्रिलिमिनरी से पहले आप लोगों को आंसर राइटिंग पे उतनी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होगी, आप लोगों के पास एम्पल टाइम होगा। अगर आप लोगों की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो कवर्ड है, जो टॉपिक्स हैं वो कवर्ड है अगर प्रिलिमिनरी से पहले, तो आंसर राइटिंग पे वर्क करने के लिए आप लोगों को एम्पल टाइम मिल जाएगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स रह जाते हैं, जैसे वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग की टॉपिक रहती है, उसमें जो इरिगेशन इंजीनियरिंग होती है मेनली, उसमें जो हमारी रिलेशंस हैं, मेनली जो रिलेशंस हैं वाटरफॉल मैनेजमेंट, इसके अलावा जो फ्लो होती हैं, जैसे ट्रायंगुलर सेक्शन में से अगर फ्लो होगा या रेक्टेंगुलर सेक्शन में से फ्लो होगा या स्क्वायर सेक्शन, तो इनमें से किसकी कहाँ पे कौन से चैनल की यूज होती है, ट्रेपेजॉइडल चैनल भी एक होती है। तो ये सारे टॉपिक्स से भी क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ से काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ सब्जेक्ट से जिनको कवर करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग पूरा कवर नहीं भी कर पा रहे हो तो भी ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इनको कवर करना बहुत ही ज़रूरी है। प्रिलिमिनरी कहें या फिर मेंस कहें, उनकी जो एमसीक्यूज बनेंगी उसमें सिंपल न्यूमेरिकल्स आप लोगों को कभी कभार देखने को मिलती है, लेकिन उनके सिंपल न्यूमेरिकल्स मिलने के चांसेस भी काफ़ी कम है, क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो उसमें टाइम काफ़ी कम रहने वाला है। 100 क्वेश्चंस आपको मार्क करने हैं, उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आप न्यूमेरिकल पार्ट को अगर फॉर द टाइम बीइंग अगर अवॉइड भी करें तो भी चलेगा, फिर भी जब आप उन टॉपिक्स को कवर करते चलोगे, साथ ही साथ अगर आप लोग न्यूमेरिकल्स को भी टच करते चलोगे, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, आप लोग उसके थ्रू अगर आप चलते जाओगे तो आप लोग की जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होती जाएगी। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जिस पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे जो एक्सेप्शनल रूल्स हैं उन पे भी क्वेश्चंस काफ़ी बार देखने को मिलते हैं। किस तरह के फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आरसी डिज़ाइन की, किस तरह के स्ट्रक्चर पे और किस कंडीशन पे हम उस जनरल रूल को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ऐसे काफ़ी सारे एक्सेप्शनल केसेस आप लोगों को मिल जाएंगे जब आप टॉपिक्स कवर करोगे। तो उन टॉपिक्स पे ध्यान रखना ज़रूरी है, उन पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, देखने को मिले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लो, वहाँ पे भी आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो इंग्लिश की पार्ट है वो बहुत ही कम होने वाली है, 10 मार्क्स की क्वेश्चन रहेंगी। कंप्रीहेंशन उसमें दिया नहीं है तो कंप्रीहेंशन शायद आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। सिनोनिम एंटोनिम्स, छोटे मोटे इडियम्स, फ्रेसेस और
करेक्शंस आप लोगों को शायद मिल जाए। जीके उसमें करंट अफेयर्स शायद एक दो इंक्लूड होंगे। इसके अलावा जो लोकल त्रिपुरा से रिलेटेड जीके है उस पर भी आप एक ध्यान दे सकते हो, या फिर जो जनरल हैपनिंग्स है चारों ओर उस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जनरली आजकल टीपीएससी के जो एग्जामिनेशंस हैं उसमें ट्रेंड काफ़ी चेंज हुई है। आप लोगों को हमने प्रीवियसली अपलोडेड वीडियो में भी कहा था कि आप लोग अगर जो प्रीवियसली हेल्ड टीसीएस की एग्जामिनेशन ये सब वगैरह हुई हैं जो टीपीएससी से ली गई हैं उन लोगों को आप फॉलो करोगे तो आप लोगों को जीके और इंग्लिश की एक अच्छी खासी आइडिया आप लोगों को मिल जाएगी। मेंस एग्जामिनेशन में एक पेपर वन जो कि कॉमन रहती है हर एक इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए, उसमें 100 मार्क्स की क्वेश्चन रहती है और उसके जो टॉपिक्स हैं वो आप लोगों को बाद में आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। फॉर द टाइम बीइंग आप उसे छोड़ दो तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग की जो क्वेश्चंस है वही ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज लेने वाली है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। 80 मार्क्स का प्रिपरेशन अगर आप लोगों के पास है तो इंग्लिश और जीके से आप थोड़ा बहुत प्रिपरेशन भी अगर आपकी हो जाए तो भी, खास करके इंग्लिश में अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप लोग प्री को आराम से निकाल सकते। क्योंकि वैकेंसीज काफ़ी कम है तो प्रिलिमिनरी में कट ऑफ के हाई होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऑफ कोर्स वो डिपेंड करती है क्वेश्चन के लेवल पे, फिर भी आप लोग हाई कट ऑफ को मान के ही चलोगे तो ही बेहतर होगा। तो हमारे आज का वीडियो का यही मकसद था कि किस तरह से आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे या फिर किस तरह से प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट होनी चाहिए उस पर हम थोड़ा सा नज़र डालें। आप लोगों को अगर किसी भी स्टेज में, आपके प्रिपरेशन के किसी भी स्टेज में कोई भी तकलीफ होती है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से हम टैकल कर सकते हैं उस पर आप लोगों के सामने वीडियो ज़रूर लाएंगे। तो इस वीडियो को हम यहाँ पर रैप करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए व्यूअर्स हैं, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उससे जब भी हम अपने चैनल पे नए वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो आज के वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।